पुराण में, कूर्म पुराण में इस कथा को पढ़ना। माता पार्वती ने पीवरी से कहा, पीवरी मासी देवी कृपा करो, ऐसी कृपा करना जो नारी, जो पुरुष, जो बच्चा, जो स्त्री, जो कन्या, जो जीव शंकर की आराधना करेगा, शिव के शिवलिंग का अगर स्पर्श भी भूल से कर लेगा या शंकर पर चढ़े हुए जल का अगर भूल से भी पान कर लेगा, उसको यम की यातना ना सताए और उसकी जिंदगी का आनंद सुख हो पाए, आनंद सुख हो पाए। पीवरी ने वर दिया, पार्वती जी आई, तब साधना में लीन हुई, देवाधिदेव महादेव को उन्होंने प्राप्त किया। शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी बन गई। तारकासुर के संहार के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का देवता हैं, देव अधिदेव महादेव। इसलिए पृथ्वी पर अगर रह रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में दुख आएगा। तुम्हारे घर में जो बहू रह रही है, तुम्हारे साथ में जो देवरानी रह रही, जेठानी रह रही, तुमको अगर दुख आया, अटैक आया, कुछ प्रॉब्लम आई, तकलीफ आई, तो तुम्हारी एक बहू जयपुर में रहती है, एक बहू तुम्हारी कहीं बीकानेर में रहती है, एक बहू तुम्हारी कहीं अजमेर में रहती है। मालूम पड़े दुख आया, तुमने अपनी बहू को फोन लगाया, तो तुरंत तुम्हारी बहू आ जाएगी क्या? बोलो, जम के बोलो जरा, आएगी नहीं, तुरंत बहू नहीं आएगी। पर जो तुम्हारे साथ में रह रही है, देवरानी, जेठानी, बहू जो तुम्हारे पास में रह रही है, कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी उससे विवाद हो, तो भी तुम्हारी दुख की घड़ी में सबसे पहले निकलकर कमरे से बाहर वही बहू आएगी, सबसे पहले निकलकर वही आएगी। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, गंधर्व गंधर्व लोक में रहते हैं। मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। आप जैसे ही पुकारोगे वो दौड़कर तुम्हारे पास में